आपके साथ एक अहम खबर शेयर करते चलें कि पाकिस्तान की 4 साल बाद आलमी मालियाती मंडियों में कामयाब वापसी हुई है और पाकिस्तान ने आलमी मार्केट में $500 मिलियन का यूरो बॉन्ड जारी कर दिया है। पाकिस्तान के $500 मिलियन के यूरो बॉन्ड का दौरानिया 3 साल के लिए है। एलामिया के मुताबिक मुश्किल आलमी हालात के बावजूद यूरो बॉन्ड को सरमायाकारों की भरपूर पजीराई हासिल हुई है। बैनुल-अक़वामी बॉन्ड मार्केट में पाकिस्तान की पोजीशन मजीद मजबूत हो गई है। पाकिस्तान ने GMTN और इंटरनेशनल सुकूक प्रोग्राम्स के लिए इकदाम तेज कर दिए हैं। इस हवाले से कुछ मजीद डिटेल्स बदामी साहब के पास मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बदामी, बताइएगा। देखिए, दो हवालों से बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो ये यूरो बॉन्ड्स के हवाले से आपने जो बताया, इस पर काम चल भी रहा था और जिस तरह हमने कहा कि कुछ चीजें मुआशी असरात जो फंडामेंटल्स की बुनियाद पर होते हैं, कुछ परसेप्शन की बुनियाद पर होते हैं, इसीलिए कुछ का फौरी और कुछ का देर पर फैसला होता है। और यहाँ से हमें वी हैव ऑल द रीजंस कि हम इस बात की बहुत ज्यादा तवक्को करें कि मईशत के हवाले से हमारे पास अच्छी खबरें आएंगी, जो कि आपने पढ़ के भी अभी सुना दी है। दूसरी जो ताजा तरीन खबर और अहम तरीन खबर है, वो बहुत उसमें ही बहुत खबरियत छुपी हुई है। वो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक और ट्वीट है जो कि अब से कुछ लम्हात कबल उन्होंने किया है, जिसमें एक तो वो ये कहते हैं कि जितनी भी न्यूक्लियर डस्ट है वो हम हासिल करेंगे। ये बात तो पहले भी कह चुके हैं, ईरान इस पर पहले इत्तेफाक कर चुका था, ओमान के जरिए जब बात हो चुकी थी तब। सो ईरान ने तो इस पर अपनी पोजीशन से कुछ गिव अप नहीं किया। ईरान पहले ही सरेआम इस बात का इकरार कर चुका था। वो अलग बात के मुज़ाकरात के बीच में बमबारी कर दी गई और सारा काम एक अलग तरफ ले जाया गया। दूसरी जो बात डोनाल्ड ट्रंप ने की है वो बहुत अहम है। वो ईरान के मौक़िफ़ की भी तस्दीक है, वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की फतह है। वो है लबनान। आपको याद है जब ये सारे का सारा मामला हुआ तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि लबनान भी सीज़ फायर में शामिल है। नेतन्याहू ने कहा इसमें लबनान सीज़ फायर में शामिल नहीं है। उन्होंने बल्कि सबसे बड़ी बमबारी कर दी, बमबारी का नया राउंड किया। 360 लोग बैरूत के बाजारों में शहीद किए गए एक बमबारी के राउंड में इसराइल की तरफ से। अभी ये जो ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अगरचे लबनान का ताल्लुक है नहीं है सारी जंगबंदी से। अब आप डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाज सुनिएगा, खुलासा जिसका ये है कि अगरचे सबका ताल्लुक है नहीं जंगबंदी से, लेकिन हम लबनान के मामले को बहुत सही तरीके से देख रहे हैं। अब इसराइल लबनान पे जंगबंदी नहीं करेगा। इसराइल को ऐसा करने से रोक दिया गया है। प्रोहिबिटेड का लफ्ज लिखा है इस ट्वीट में। इजराइल हैज बीन प्रोहिबिटेड टू डू दैट, मना कर दिया है, पाबंद कर दिया गया है कि ना करे। अब डोनाल्ड ट्रंप को जानते हुए हम ये कह सकते हैं कि जाहिर है वो अगेन अपनी, और मुज़ाकरात में ही होता है, हर फरीक जरा अपना एक फातिहाना मिजाज को उजागर करने की कोशिश करता है। तो जो कहा वो कहा कि नहीं जनाब इसका लबनान से ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसमें खबर यह है कि अब लबनान में हमले नहीं होंगे, इसराइल ऐसा नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाज है और इसराइल को ऐसा करने से रोक दिया गया है, प्रोहिबिट कर दिया गया है।